हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि लंबी लंबी बनो अब्द मनाफ की औरतों की तरह से दराज कद निहायत हसीन जमील औरतें उनके मुकद्दस काशाने में उतर रही हैं, एक एक करके उतर रही हैं। और एक औरत आगे बढ़ी, हज़रत आमिना फरमाती है मुझे मेरे पीछे गई और कहा आमिना मुझे टेक लगा। दूसरी औरत आगे बढ़ी, अपने हाथ में एक ठंडा मशरूब लेके रखा था, मुझसे कहा आमिना पी लो इसे, जो शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था और बर्फ से ज्यादा ठंडा था। मैंने पिया, कहा आमिना और पी लो। मैंने पिया, कहा आमिना और पी लो। मैं पीती जा रही थी और फिर मुझसे पूछा मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? कहा नहीं। कहा मैं आसिया हूँ। मसले कह दो सुभान अल्लाह। दूसरे को कहा इनको जानती हो? कहा नहीं। कहा ये हजरत मरियम है। आसमानी दुनिया पे आपके घर के ऊपर एक दो नहीं 70,000 हूरें रब ने उस रात भेज दिया था कि ऐ हूरों जाओ, दुनिया का आम बादशाह नहीं, वो मेरा महबूब जा रहा है जिसके लिए मैंने दुनिया को पैदा फरमाया। 70,000 हूरें मेरे मुस्तफा के पैदाइश के मौके पे मेरे मुस्तफा के घर का इहाता कर ली थी और हूरा ने बहिश्ती नग़्मे गा रही थी, अल्लाह का महबूब आ रहा है, अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, अनीसे बेकसा आ रहे हैं, तराने पढ़े जा रहे थे और मेरे मुस्तफा इस खाक खाने की पे छलवाबार होते हैं। फरमाती है हजरत आमिना कि मुझे शाम के महलात नजर आ गए जब मेरा शहजादा दुनिया में तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर गुजरी, मेरे मुस्तफा को निगाहों से गायब। एक आवाज आई, कहां पैगंबर को ले जा रहे हो? आवाज आई मगरिब की सैर कराने लेके जा रहे हैं। फिर एक आवाज आई, फिर कहां ले जा रहे हो? कहा मशरिक की सैर के लिए लेके जा रहे हैं। और कहा सुनो ये सब कुछ इनकी सल्तनत है, उनकी सल्तनत को दिखलाने के लिए लेके जाया जा रहा है। और एक झंडा काबे के छत पे गाड़ दिया गया। आलम ये था मेरे मुस्तफा के विलादत से पहले 3 दिन पहले से काबा वजद में झूम रहा था और लातो हुबल और मनास से मुखातब होकर कह रहा था ऐ लात तुझे लात मार दिया जाएगा, ऐ हुबल तेरा जनाजा निकाल दिया जाएगा। सुन लो अब तुम लोग मुझसे बाहर किए जाओगे, अब मेरा नूर मुझे वापस पलटाया जाएगा। अब दुनिया भर के मुसलमान मुझे मेरी बारगाह में आएंगे और मेरी जानिब रुक करके नमाज पढ़ेंगे। ये आवाज खाने काबा से 3 दिन तक आती रही। और जब मेरे मुस्तफा इस खास दाने गीती पे तशरीफ लाते हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे मुस्तफा को अपने आगोश में लिया और कहा चलो काबा का तवाफ करा देते हैं। आकाए कायनात जब काबा का तवाफ कराने के लिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब मेरे मुस्तफा को लेकर के चले तो क्या देखते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और काबा झुका हुआ मेरे मुस्तफा की जानिब बढ़ा चला जा रहा है। महवे हैरत है कि ये क्या देख रहा हूं मैं, काबा झुका हुआ चला जा रहा है। पहुंचे काबा के करीब और इधर पढ़ा मेरे इमाम ने इस मंजर को, जो मंजर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सामने पेश आया था, तो बरेली का ताजदार झूमा और पुकार के कहता है जिनके सजदे को मेहराब काबा झुके उन भवों की लताफत फैला को सलाम। अल्लामा शेर अली साहब एक नुक्ता में देना चाहता हूँ, हम आपसे कहें कि अकबर अली सेठ हमारे जो है इनके पूरे वजूद में सबसे अहम पार्ट क्या है? आप कहेंगे हजरत दिल है, इसलिए कि मेरे आका ने फरमा दिया अला व फिल जसदे मुदगतुल, दिल ये पंपिंग स्टेशन है, दिल अहम होता है। तो जैसे इंसानी वजूद में दिल अहम है, ऐसे ही मस्जिद में मेहराब मिंबर अहम होता है। ये नहीं फरमाया काबे का दरवाजा झुका,
ये नहीं फरमाया रुकने यमानी झुका, ये नहीं फरमाया हतीम झुका, ये नहीं फरमाया कि मकाम इब्राहिम झुका, बल्कि मेरे इमाम फरमाते हैं जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी। अरे काबा को काबा, काबा का दिल भी मेरे मुस्तफा को सजदा कर रहा है और बयान कर रहा है यही पैगंबर है जो मेरी अजमत को बहाल फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आका पैदा हो चुके हैं, बच्चियों की दुआ कबूल हो गई है। आका पैदा हो चुके हैं, बेवाओं की दुआएं बाबे इजाबत इलाही खुदा करके कबूलियत का जामा पहन चुकी हैं। आका पैदा हो चुके हैं, गरीबों की दुआओं को रब ने सुन लिया है। अब जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, आपने उलमा से सुना होगा कि अरब के जो देहात की दाया होती थी वो बच्चों को लेकर के जाया करती थी। हज़रत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा चमक रहा था, वो अपने घर से अपने शौहर को लेके निकली। उस आलम में निकली जब घर में फाका कशी हो रही थी, जब उनके जानवरों के पिस्तान के दूध खुश्क हो गए थे, जब एक लुकमा खाने को नहीं था। निकली और उनकी उठनी इतनी कमजोर थी कि 10-12 औरतें कमोबेश उनके साथ मक्का आई थी। सबके बाद में वो पहुंची थी। जो पहले औरतें आई वो मेरे आका के घर पे तो गई, मगर जब सुना यतीम बच्चा है वापस चली गई। उन्हें क्या मालूम था ये दुर्रे यतीम है, ये तो दुनिया को पालने वाले हैं, इन्हें कोई क्या पालेगा। कायनात इनके सदक़े में रब ने बनाया है, इनकी परवरिश कोई क्या करेगा। अरे वो खुशकिस्मत दाया होगी जिसके हिस्से में मेरे मुस्तफा आएंगे। और ये सब कुछ हो रहा था और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को ये खुशखबरी सुना दी गई कि अब्दुल मुत्तलिब, मेरा महबूब, किसी आम आदमी को मत, औरत को मत देना, उस औरत को देना जो पाकबाज होगी, जो साहिबे अजमत होगी, जो साहिबे रिफात होगी। और वो औरत आ रही है, अब्दुल मुत्तलिब उसका नाम हलीमा सादिया है, उसे दे देना। अब जब ये हुक्म कानों में आवाज गूंजी, दरवाजे पे खड़े हैं, आने वाली कोई औरत आए, थोड़ी देर गुजरी थी, हलीमा सादिया आ गई। चेहरा देख करके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने समझ लिया कि ये वही पाकबाज औरत है। आपने पूछा कौन, क्या नाम है? कहा हलीमा सादिया। कहा मुबारक हो तुम्हें, मेरा मुकद्दस पोता ले जाना। हलीमा जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हज़रत हलीमा सादिया अंदर तशरीफ ले गई। उम्मे ऐमन अंदर थी। कहा कैसे आना हुआ? कहा मुकद्दस शहजादे मोहम्मद को लेने के लिए आई है। मचल कह दो सुभान अल्लाह। गई जहां मेरे मुस्तफा एक सफेद चादर ओढ़े हुए लेटे हुए थे। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा जिनके हुस्न का आलम यह है कि उन जैसा हसीन खुदा ने अब तक पैदा ही नहीं फरमाया है, कयामत तक नहीं पैदा फरमाएगा। जिनके हुस्न का आलम यह है कि तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर। वो मेरे मुस्तफा बचपन के जमाने में आराम कर रहे हैं, सफेद चादर पड़ी हुई है। हलीमा सादिया गई और जैसे चेहरे से उम्मे ऐमन ने कपड़ा हटाया, हलीमा मबहूत, बदन में कपकपी तारी, लर्जा बरंदाम हो गई। उम्मे ऐमन ने कहा मत घबराओ, बेताब होकर के मेरे मुस्तफा के लबहाए मुबारक को बोसा ले लिया। सोच रही थी नहीं जगाएंगे मुस्तफा को, सोने दो, मगर क्या खबर थी कि सुरमगी आंखें लेकर के मेरे मुस्तफा सो नहीं रहे हैं। अपने आप को करीब किया मेरे मुस्तफा से और मेरे मुस्तफा मुस्कुरा दिए, हलीमा तुम मेरी दाया बनने वाली हो। और जब नबी मुस्कुराए तो सिर्फ मक्का ही नहीं आसमान तक रोशनी फैल गई और इस तरह फैली, इस तरह फैली कि दुनिया का चप्पा चप्पा मुनव्वर हो गया।
आकाए कायनात का मुकद्दस चेहरा देखा। अब हजरत हलीमा सादिया कहने लगी, मैं अपनी किस्मत पे जितना नाज करूं कम है कि मुझे अल्लाह का महबूब मिल गया है, मोहम्मद अरबी मिल गए हैं, अनीसे बेकसा मिल गए हैं। और वो कहती जा रही थी, इस मनमोहन सूरत वाले बच्चे पे मैं कुर्बान जाऊं, इस हजीम बच्चे पर मैं अपनी जान निछावर करूं। अब जब देख लिया मेरे मुस्तफा को, बेकरार हो गई, इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। अब उनकी माँ हज़रत आमिना दूसरे कमरे में थी, उम्मे ऐमन वहां लेकर के गई। और जैसे उम्मे ऐमन वहां लेकर के गई, हज़रत आमिना ने फरमाया, हलीमा मेरे बच्चे की परवरिश करना, कहाँ करूंगी, कैसे करोगी? नाज़ो नियम से पालूंगी। कहा इनके अब्बा का इंतकाल हो गया है, ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा। अरे कहा अब मुझे इनाम की फिक्र नहीं है, फिक्र ये है आमिना ये शहजादा मुझे दे दो, ये मैं इसको नहीं, ये शहजादा मुझे पालेगा, मुझे दे दो, ये मुझे पालेंगे। हजरत आमिना ने कहा, मुबारक हो हलीमा सादिया, ये मुकद्दस मामला तुम्हारे हिस्से में आ गया है। लिया हलीमा सादिया ने, लेकर के चली। तो कहां चली? सबसे पहले फिर वो लेकर के काबा में आई और कहा, लाओ काबा में चल के लातो हुबल और मनात के सामने ले चले। और जब ले करके पहुंची हैं तो देखा है लातो मनात ने मेरे मुस्तफा को सजदा कर दिया कि लायक सजदा हम नहीं, लायक सजदा तो खुदा है। और जब आगे बढ़ी, तवज्जो फरमाइए, जब आगे बढ़ी कि हजरे अस्वद को बोसा दे दे, जैसे हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़ी, क्या देखती है? हजरे अस्वद खाने काबा से बाहर हुआ और गया, नबी के मुकद्दस होठों का बोसा लेकर के कहता है, मेरी तमन्ना थी काश पैगंबर आए और पैगंबर के लबे लाली का मैं बोसा लेकर के अपने किस्मत पे रश कर। हजरे अस्वद काबा से निकल गया और आगे उड़ करके गया, नबी के लबे लाली का बोसा ले लिया और फिर आकर के काबा में नस्ब हो गया। ये मेरे मुस्तफा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बाद ये तमाम सारे हालात होते रहे। आजकल बदमज़हब बदअक़ीदा ये कहता है ये चीजें कैसे हो सकती हैं, ये तो अक्ल के खिलाफ है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे अजीजों बताओ मुझे, जब विलादत के अल्लाह मौजिज़ा बना के मेरे मुस्तफा को भेज रहा है, उसके लिए कौन सी चीज माने है कि पैदाइश के उस मौजिज़े का ज़ुहूर ना हो? जो अल्लाह पैगंबर को ताकत दिया कि उनसे जहर आलूद लुक़मा बयान कर रहा हो, मुस्तफा मुझे जहर मिला हुआ है। जिनको पैर सजदा कर रहा हो, जिनके इशारे पे डूबा हुआ सूरज वापस आ रहा हो, जिनके अंगुष्ठ शहादत को का इशारा पा करके चाँद ने अपने सीने को शक कर दिया हो, जिनके मुकद्दस जात के बारे में मदीना के भेड़िए और मक्का के भेड़िए गवाही दे रहे हो, ये गैब के जानने वाले पैगंबर हैं, जिनकी शान ये है कि उनको अल्लाह ने अपना हबीब बना के भेजा। जो अल्लाह ताला पैगंबर को एक ताकत दे रहा है, वो अल्लाह ताला क्या इस बात से कादिर नहीं कि पैगंबर तशरीफ लाएं, अनीसे बेकसा तशरीफ लाएं, तो उनके तशरीफ आवरी के मौके पे खर के आदत मामलात को लगा दे? बताओ मुझे आप, मेरे आका तशरीफ लाए, हलीमा सादिया जब मेरे मुस्तफा को अपने गोद में उठाती हैं, कुर्बान जाओ, पिस्तान का दूध खुश्क हो गया था, मगर जैसे हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफा को अपने आगोश में लिया, पिस्तान का दूध जोश मारने लगा। बचल के कह दो मियां, जैसे हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफा को अपने आगोश में लिया, पिस्तान का दूध जोश मारने लगा और एक पिस्तान का दूध हलीमा सादिया ने पेश किया, मेरे मुस्तफा ने पी लिया। और जब दूसरे पिस्तान का दूध पेश किया, हलीमा सादिया ने ठुकरा दिया। हज़रत नबी करीम ने मुंह फेर लिया और कहा,
उम्मी जान, अगरचे मैं बच्चा हूं ना, मगर अपने भाई का हक नहीं मार सकता हूं। मैं चल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, माँ अगरचे मैं बच्चा हूं मगर अपने भाई का हक नहीं मार सकता। माँ मैं हक मारने नहीं आया हूँ, जिसका हक मारा गया उसको हक दिलाने के लिए आया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। जिस पे जुल्म हो रहा है उसको जुल्म से निजात दिलाने आया हूँ, जिस पे सितम हो रहा है उसको सितम से छुटकारा दिलाने के लिए आया हूँ। और मेरे आका ने दूसरे पिस्तान का दूध नहीं पिया। हलीमा सादिया फिर अपने उठनी पे बैठी, उनके शौहर बैठे, वो बैठी, मेरे मुस्तफा बैठे। वो उठनी जो जब अपने कबीले से बैठ के आई थी, चल रही थी तो बैठ जाती थी, चल रही थी तो चल नहीं पाती थी, चल रही थी तो बार बार जमीन पे गिर जा रही थी। जब मेरे मुस्तफा उस उठनी पे बैठे हैं तो तारीख ये बताती है उठनी ने 3 मरतबा सजदा किया खुदा की बारगाह में। मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मरतबा उठनी ने जमीन पे सजदा किया और ज़बाने हाल से कह रही कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब को मुझे अपने महबूब की सवारी के लिए मुंतखब फरमा लिया। बहुत खूब। नबी सवार हुए उठनी पे, वही दुबली उठनी ताकतवर हो गई, वही दुबली उठनी गोश्त पोस्ट आ गया, वही दुबली उठनी अब तबाना हो गई और वही दुबली उठनी अब चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी और सबसे तेज आगे बढ़ती गई। कबीले बनु साद की औरतों ने पूछा, ऐ हलीमा सादिया क्या तुमने अपनी सवारी बदल दी है? तो हलीमा सादिया ने कहा था, ऐ कबीले साद की औरतों सुनो, मैंने सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। मेरे सवारी पे कोई आम बच्चा नहीं बैठा है, मेरी सवारी पे कायनात के दूल्हा मोहम्मद अरबी तशरीफ फरमा है, जिनके सदक़े में रब ने कायनात को पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। कबीले साद की औरतों सवारी वही है और बदल गया है, सवार बदल गया है। अनीस बेकसा रहमत आलम की वालिदा आपको ले गई, घर में दूध कम था, बकरियों का थन खुश्क हो गया था। मेरे मुस्तफा की बरकत से बकरियों के थन का दूध दोबारा पलट आया, बेहिसाब बरकत हो गई और पूरा कबीले साथ खुशियों से झूम झूम के कह रहा था, हम अपने किस्मत पे नाज करें। अनीस बेकसा रहमत आलम हमारे कबीले में तशरीफ ले आए हैं, हमारी परेशानियां दूर हो गई हैं और अल्लाह ताला ने हमें बेहिसाब इनामो इकराम से माला माल फरमा दिया है। अपना महबूब दे करके, अपना बरगुज़ीदा दे करके, अपना मुंतखब दे करके काबिल मुबारकबाद है आप तमामी हजरात कि आप लोगों ने प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मिलाद को सजाया, रचाया, बसाया, जिनके सदक़े में रब ने कायनात को पैदा फरमाया। रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं, अब थोड़ी देर में फजर की अज़ान का वक्त होने वाला है। दुआ है कि परवरदिगार आलम इस मुक़द्दस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे जो जवान इस पाकीज़ा महफिल को सजाने और संवारने में अनथक कोशिश किए हैं, अल्लाह ताला उन सब की कोशिशों को समर आवर फरमा दे, बारावर फरमा दे और दारैन की सआदतों से रब सबको माला माल फरमाए और सब पे अल्लाह ताला अपना खास फजलो करम नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब के मिलाद को मनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।